जय श्री राम दोस्तों, इस समय मौजूद है लता चौराहे पर। अब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और उनके द्वारा स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। स्वयं उनके द्वारा सफाई की गई चौराहे की और उन्होंने संदेश दिया कि अयोध्या को देश का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, विश्व का सर्वोत्तम स्वच्छ शहर बनाना है। कचरा से ही नहीं, यहाँ की सड़कों को धूल के कणों से भी मुक्त करना है। उसी को लेकर अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं, हजारों कर्मचारी लगाए गए हैं। जैसे कि विपक्ष कह रहा था कि रोजगार का सृजन होना चाहिए, मंदिर से क्या होगा। बहुत जो धर्मद्रोही थे उन्होंने कई तरीके के बयान दिए, कई तरीके से इसको धूमिल करना चाहा। अयोध्या का जो संघर्ष रहा है 500 से अधिक वर्षों का, जो उसको उपेक्षित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस लंबे कालखंड में जो उपेक्षित रही है उसको उतनी ही तेजी के साथ संवारने का काम अयोध्या में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गली गली में जाएंगे, स्वच्छता को लेकर आपको वहाँ पर कर्मचारी भी दिखेंगे, लोग भी धीरे धीरे से जागरूक हो रहे हैं। हम लोगों के भी आने वाले सभी भक्तगणों की जो भी आएंगे भविष्य में, जो आ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना प्रशासन ने यहाँ पे कमर कसी हुई है, उतना आपको भी ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ यूज करते हैं, तो पहला तो आह्वान है प्रदेश का कि वह इसको प्लास्टिक से मुक्त करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके यथास्थान जो ऐसे डस्टबिन रखे गए हैं जगह जगह पे, इससे भी सुंदर रखे गए हैं, हम 2 कदम चलकर 4 कदम चलकर उसमें डालें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सरकार की तरफ से अयोध्या के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जितना एफर्ट वो कर सकती है उससे भी अधिक करने का वो प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या की कमान उन्होंने स्वयं संभाल रखी है। पूरा कैबिनेट उनका लगातार यहाँ पे दिन प्रतिदिन आता है, मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, डीएम साहब आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। अयोध्या में कहीं से भी कोई कोर कसर न रह जाए आने वाली 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्योंकि कई सारे देश, विश्व के कई सारे देशों के लोग आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, देश के बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं। तो ये देखेंगे, जब से फोटो पड़ा है सोशल साइट पे इन सूर्य स्तंभों का, मैं दिखाना चाहूँगा कितना दिव्य और भव्य प्रयास है सरकार का। जय श्री राम से लिखे हुए ये अद्भुत सूर्य स्तंभ, जब शाम को सूर्य का अस्त होता है तो अयोध्या के सरयू तटों पर नए सूर्य स्तंभ का उदय होता है। साथ में आप देखेंगे कि इस पथ पर, सूर्य स्तंभ के पथ पे आप देखेंगे तो पूरी रामायण कुछ जगह जगह पर उकेरा गया है। जैसे कि बजरंगबली अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, इसमें दिखाया गया है। ऐसे ही जगह जगह पर चित्रों के द्वारा रामायण को दर्शाया जा रहा है, भगवान के जीवन को दर्शाया जा रहा है। रास्तों को देखेंगे, बिल्कुल अत्याधुनिक और नई सड़कों का निर्माण लगातार चारों तरफ से चल रहा है। कहीं पे भी कोई कसर छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी योगी आदित्यनाथ जी नहीं है। कर्मचारियों को देखेंगे चारों तरफ से, उधर देखिए विद्यालय से बच्चे भी आए हुए हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। रोजगार की आप बात करें, छोटे बड़े देखिए कितनी सारी लाइन से दुकानें अभी सज रही हैं, बन रही हैं। सरकार के द्वारा भी अच्छी से अच्छी सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक और पेंटिंग कलाकृतियों से उत्प्रेरित रास्ते में नई नई दुकानें बनाकर लोगों को दी जा रही हैं। तो हम धार्मिक तो हो ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। धर्म की ध्वज भारत में लहरा रही है। भारत धर्म के लिए जाना भी जाता है, पर आत्मनिर्भर भारत की भी झलक अयोध्या से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अर्थ की नज़र से देखेंगे, छोटे बड़े यहाँ पे हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी रोजगार मिल ही रहा है। जैसा कि जो इकोनॉमिकल सर्वे आया है कि 55,000 करोड़ से ज़्यादा की सालाना का यहाँ पर कारोबार होगा अयोध्या में, तो उसमें कहीं लेस मां संदेह देखने को मिलता नहीं है। काम कितना तेजी से चल रहा है आप देखेंगे, लगातार नगर निगम यहाँ पर काम कर रहा है, सफाई का काम जोरों पर जारी है। चूँकि तारीख प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा की दिन ब दिन पास आती जा रही है। आज 14 तारीख है, मात्र आज से 8वें दिन ही भगवान रामलला अपने नए भव्य मंदिर में विराजेंगे। साथ में हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो चुकी। जो प्रतीक्षा काल रहा है भारतीयों का, सनातनियों का, उनके प्रभु की जो प्रतिष्ठा हो रही है उसको देखकर वो आनंदित होंगे, आच्छादित होंगे। इतना ज़्यादा लोगों का आने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद ही आप लोग धीरे धीरे वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाइए। और लोग कितना आएंगे उसको देखते हुए रास्तों का भी निर्माण, मार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये साथ में बगल से भी पथ दिए जा रहे हैं, उसके साइड से फिर से एक सर्विस लाइन दी जा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है अयोध्या को लेकर बिल्कुल
भी किसी भी लापरवाही के मूड में नहीं है। यह व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है। और जो ये सरकार है, रामराज की सरकार बनाने का जो वादा करती थी, जो विपक्षियों ने एक मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा जो कहते थे, उनके मुंह पे शायद अब काली पुत गई है। वो मनी मन कुंठित हो रहे होंगे और अपने आप को दोषी कहीं ना कहीं मान रहे होंगे कि काश उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया होता तो आज वो भी उतना ही आनंदित होते। पर फिर भी प्रभु राम तो सबके हैं, सब पे कृपा दृष्टि बनाते हैं। कर्मों अनुसार जैसा कर्म होता है वैसी ही प्रभु की कृपा भी लोगों को प्राप्त होती है। आप इसके आगे देखेंगे लाइटिंग लगी हुई है, वैष्णव तिलक, शंख चक्र आपको मार्ग की हर स्ट्रीट लाइट पे देखने को मिलेगा। भगवान श्री राम, जय श्री राम लिखे हुए उद्घोष आपको मिलेंगे। और नई नई जो कलाकृतियाँ उकेरी जा रहे हैं रामायण की, रामायण सिर्फ पढ़ने के देखने के नहीं, चलचित्र नए चित्र भी उकेरे जा रहे हैं। और ये जो देखेंगे आप, ये जो छोटे छोटे बोर्ड बनाए जा रहे हैं, इन्हीं में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्रों को उकारा जाएगा। जो मुख्य घटनाएं उनके जीवन काल में घटी, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, उन्हीं को दर्शाने के लिए ये पथ, भव्य दिव्य पथ बनाया जा रहा है। ये देखिए, जिसमें भगवान बजरंगबली जी को दिखाया गया है कि उनको लंका में कि जो नरेश है, रावण के दरबार में जब पेश किया जाता है, जब वो अशोक वाटिका विध्वंस करते हैं, उस चित्र को, उस समय को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ऐसे ही भव्य दिव्य अयोध्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जी के द्वारा सजाई और संवारी जा रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो इससे विश्वास जरूर होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में अयोध्या भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वोत्तम धार्मिक स्थल बनेगा। हम भारतीयों का भी उतना ही जिम्मेदारी है कि हम लोग जब यहाँ आएँ तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यहाँ के कर्मचारियों का भी ध्यान रखें। जो भी सुरक्षा व्यवस्था है उसकी भी हम लोगों की तरफ से कहीं भी उसमें हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि अयोध्या धार्मिक नगरी के साथ साथ एक अति संवेदनशील क्षेत्र भी है, जहाँ पर जो धर्मद्रोही हैं, जो आतंकी हैं, ऐसे लगातार इनपुट भी मिल रहे हैं। सरकार उसको लेकर भी बिल्कुल सख्त है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल हाई कमान में रखी गई है। देश की सभी एजेंसियां, यूनिट जो है सुरक्षा की, वो सभी यहाँ पर लगी हुई है। दिन रात सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए जो कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, पीएससी के हैं, सीआईएसएफ के, जो भी सुरक्षा की बटालियन हैं, सब यहाँ पे लगी हुई हैं भगवान की सेवा में। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो, भविष्य में कोई घटना ना हो, इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो नगरी है, जो विश्व की प्राचीनतम नगरों में से एक नगर है, तो उसको हम लोग भी अपनी स्वच्छता की जागरूकता से आच्छादित रखें। और यहाँ का जो स्वच्छता का कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें सहभागी बने। आइए, स्वागत है आपका अयोध्या में रामलला की धरती पर। आप यहाँ पे आइए, प्रभु का दर्शन लीजिए, सरयू में स्नान कीजिए, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कभी स्वयं भी स्नान किया होगा, उनके वंशजों ने, उनके पूर्वजों ने, उनके बच्चों ने भी स्नान किया होगा। तो उस पवित्र सरयू में भी आप स्नान करिए और अपने आप को धन्य करिए। अपने माता पिता को लाइए, परिवार को लाइए, बच्चों को लाइए, दोस्तों को लाइए और मर्यादा पुरुषोत्तम की इस भव्य दिव्य सजती हुई, संवरती हुई इस नगरी का, पावन नगरी का आनंद लीजिए। पूर्ण के भागी बनिए। अयोध्या सभी अपने सनातनियों का स्वागत करने के लिए अपने हृदय को बड़ा कर इंतजार कर रही है कि वो लोग आएँ, आशीर्वाद लें और अपने आप को धन्य करें। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, अयोध्या। जय श्री राम।